हेलो डियर स्टूडेंट्स, डेली टॉक बेसिक क्लास चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो ये जो है ये हमने पहला चैप्टर लिया है बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के लिए, जिनका फिजिक्स सब्जेक्ट भी है बीएससी में। उनके लिए जो पहली यूनिट है उसमें जो आपका पहला चैप्टर मिलेगा आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 हो गया, किसका, यूनिट 1 का हो गया। ठीक है, बीएससी वाले स्टूडेंट्स जो कि फर्स्ट ईयर में हैं इसे ध्यान से सुने। ठीक है, वीडियो को पूरा देखे, बिना रोके रोके पूरा वीडियो को देखे, सब समझ में आएगा धीरे धीरे। तो ठीक है, तो आज हम ये जो पहला टॉपिक है इनर्शियल फ्रेम, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं पहले ही चैप्टर में कई सारे टॉपिक्स हैं, तो इन सबको धीरे धीरे करके हो सकता है कवर करें। ठीक है, तो चलिए आज के टॉपिक के ऊपर चलते हैं। ये देखिए, ये यूपी के आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, ठीक है, ये आपके लिए पेपर में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा और कॉन्सेप्ट जो है आपके बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप यूपी के किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, ग्रेजुएशन की डिग्री कर रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए यह बुक के जो कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इनर्शियल फ्रेम होता क्या है। ठीक है, बस आप कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिए। तो ये जो पहली लाइन है आपको, इसमें कहा गया है कि न्यूटन्स का लॉ ऑफ मोशन जो होता है इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। यानी कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन ने कितने लॉ दिए थे, 3 लॉ दिए थे, तो उसमें से जो पहला लॉ है गति का, मोशन का, उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया न्यूटन का, ठीक है, गति का पहला नियम है। ठीक है, अब देखिए, इफ़ रेफरेंस फ्रेम मतलब कि एक फ्रेम लिया है, ठीक है, एक रेफरेंस फ्रेम, जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर हमने कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है। कोऑर्डिनेट सिस्टम का अब ये मतलब है कि ये आपका कोई भी, मान लीजिए ये आपका वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये आपका जेड एक्सिस है। ठीक है, तो एक 3 डायमेंशनल स्पेस में हम कितने कोऑर्डिनेट लेते हैं, 3 कोऑर्डिनेट लेते हैं। मतलब कि 3 एक्सिस होते हैं, एक एक्स होता है, एक वाई होता है और एक जेड होता है। ठीक है, तो इसी को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। तो जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखा वो बेसिकली एक मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया था। ठीक है, 3 डायमेंशनल स्पेस में, मतलब कि ऐसी दुनिया जिसमें आप इस समय रहते हैं वो आपको पता ही है, 3D है, 3 डायमेंशनल है। तो इसमें हम कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, ठीक है, इन विच जिसमें न्यूटन का पहला जो है गति का नियम होल्ड्स गुड, मतलब कि इस लॉ का पालन किया जाता है। मतलब कि एक ऐसा रेफरेंस फ्रेम, ठीक है, यानी कि एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें अगर न्यूटन के गति के पहले नियम का पालन हो रहा हो, ठीक है, तो ऐसे रेफरेंस फ्रेम को हम कहेंगे इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, अब देखिए इनर्शियल फ्रेम के अंदर क्या क्या होता है। तो इनर्शियल फ्रेम में, ठीक है, कोई भी बॉडी जो होती है वो कंटिन्यू करती है। मतलब कि कंटिन्यू क्या करती है, इट्स ए स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, इन ए स्ट्रेट लाइन। पहले तो इतना समझिए, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, इसमें अगर बॉडी एक जगह पड़ी हुई है, मान लीजिए कोई एक रास्ता है, अगर बॉडी रुकी हुई है या फिर वो रेस्ट पर है, कोई भी मोशन नहीं कर रही है, तो वो आगे भी रेस्ट पर थी, है और रेस्ट पर ही रहेगी।
ये है। अगर स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब कि एक समान मोशन जिसमें कोई भी एक्सेलरेशन ना हो, जैसे मान लीजिए कि जब आपकी बाइक जो होती है वो 40 की स्पीड पे आप चला रहे हैं, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट है सड़क, उस पे आप चला रहे हैं 40 की स्पीड में, आपकी स्पीड ना ही ज़्यादा हो रही है और ना ही कम हो रही है, एकदम यूनिफॉर्म मतलब समान है 40 की स्पीड पर। तो ऐसे में क्या होगा कि आपकी जो बाइक है यानी कि जो आपकी बॉडी है वो हमेशा चलती ही रहेगी 40 की स्पीड पे, ना तो ज़्यादा होगी उसकी स्पीड ना कम होगी, आराम से उतना अपने स्टेट को कंटिन्यू रखने की कोशिश करती है, ठीक है। चाहे वो बात इसकी रेस्ट स्टेट की क्यों ना हो और चाहे इसकी जो यूनिफॉर्म मोशन वाला स्टेट है इसकी क्यों ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट, लेकिन मैंने अभी जो कहा यह अपनी स्टेट को बनाए रखेगी, मतलब कि अगर ये रुकी है तो रुकी ही रहेगी, चलती है तो चलती ही रहेगी, लेकिन कब तक चलेगी, ठीक है, जब तक कि इस पर कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, ठीक है। एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट, इस पे कोई भी जब तक कि बाहरी यानी कि बाह्य बल इस पे एक्ट ना करे, इस पे कार्य ना करे, ठीक है। जैसे कि हम रोड पे चलते हैं 40 की स्पीड पे, तो वहाँ हमारी 40 की स्पीड जो होती है मेंटेन रहती है, तो यानी कि ये मतलब कि जब तक हम ब्रेक अप्लाई नहीं करेंगे तब तक हमारी स्पीड क्या 40 तक रहेगी? यस, बिल्कुल रहती है। यहाँ पर नो एक्सटर्नल फोर्स का एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर आपके बाइक के ब्रेक के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब कि आपकी बाइक जो है 40 की स्पीड पर तब तक चलेगी जब तक कि आप ब्रेक ना मार दें। बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ भी है, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, एक समान मोशन में बॉडी ट्रैवल करेगी किसी भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन में आपकी जो बॉडी ट्रैवल करेगी जब तक कि आप इस पर ब्रेक न लगाएं, यानी कि एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट, जब तक इस पर कोई बायबल काम ना करे, ठीक है। और स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है, जब गाड़ी रुकी है तो वो रुकी ही रहेगी, ठीक है, लेकिन कब तक रुकी रहेगी? अगर मान लो मैंने उसको बाइक को चालू कर दिया है और स्टार्ट किया है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ, जो इंजन की पावर होती है वो अप्लाई होती है व्हील्स पर, तो यहाँ पर जो इसका स्टेट ऑफ रेस्ट है वो अब बिगड़ जाएगा। लेकिन कब बिगड़ रहा है? जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तभी इसका स्टेट बिगड़ रहा है, ठीक है। या और जब तक कोई भी अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है दोनों केस में, तब तक आपकी जो बॉडी है अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को कंटिन्यू रखेगी। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो क्या होता है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑल द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होल्ड्स गुड, न्यूटन्स के जितने भी सारे मोशन के लॉ हैं, चाहे वो पहला ही लॉ क्यों ना हो, वो तो अच्छे से सेटिस्फाई हो ही रहा है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एकदम अच्छे से मैंने बताया, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट, यही है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। ये तो पूरा होल्ड गुड हो रहा है, एकदम इसका पालन अच्छे से हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है कि न्यूटन्स के सेकंड और थर्ड लॉ का भी आसानी से ये एक्ट्स मतलब कि आसानी से यहाँ पे अप्लाई होता है। तो ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ठीक है, अब इसका एग्ज़ाम्पल बोला है कि मान लीजिए कोई यहाँ पे ढेर सारे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं, ठीक है, ढेर सारे हैं। तो एक उसमें से जो मेन है उसको हम ए नाम दे देते हैं, कैपिटल ए, और जो बाकी के मान लीजिए
कि 3 हमारे पास इसके अलावा और इनर्शियल फ्रेम है, जिसको मैंने नाम दे दिया स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। ठीक है, अभी स्मॉल ए मान लीजिए कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है 40 की स्पीड में। ठीक है, और स्मॉल बी भी 40 की स्पीड में उसके पीछे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है स्ट्रेट लाइन में। और जो हमारा स्मॉल सी है वो वाला इनर्शियल फ्रेम भी है, वो भी हमारा 40 की स्पीड पे चल रहा है, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी है तीनों की। ठीक है, तो ये सभी मतलब कि ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं हमारे एग्जांपल में जो तीनों हैं, विथ रिस्पेक्ट टू किसी इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में, मतलब कि उसके सापेक्ष जा रहे हैं। मान लीजिए जो कैपिटल ए, जो मेन वाला हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो कहीं पे एकदम पूरा रुका हुआ है और उसके सापेक्ष जो तीनों की वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं तीनों, इसको भी हम क्या कहेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है। ठीक है, और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी वाले इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस थे, इनकी वेलोसिटी कांस्टेंट थी। और कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब कि एक्सेलरेशन है ही नहीं, यानी एक्सेलरेशन ज़ीरो है, यानी कि ये सभी अनएक्सेलरेटेड हैं। ठीक है, तो इसी को कहा गया है कि जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसको हम अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहेंगे। ठीक है, तो आगे अगले पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसे और भी अपडेट पाने के लिए, ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जो है ऑल पर सेलेक्ट कर लें। ठीक है, उसको एक बार प्रेस करेंगे, फिर जो ऑल का ऑप्शन आएगा वहाँ पे सेलेक्ट करके छोड़ देना है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं फ्यूचर में जो भी वीडियोस अपलोड करूँगा वो आप लोगों को आपके मोबाइल में या फिर आपका जो पीसी है, लैपटॉप है, जो भी है, यूट्यूब ऐप जो है वहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अपना ध्यान रखें, बाय बाय।